हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड इकोलॉजिकल सक्सेशन। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोटिक इंट्रैक्शंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोटिक इंट्रैक्शंस, लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम रिलेटेड टू ईच अदर। तो जो इकोसिस्टम के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, और जो ये इंट्रैक्शन होते हैं वो सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करते हैं सर्वाइवल को। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनके सर्वाइवल को, रिप्रोडक्शन को एंड पॉपुलेशन साइज को। तो जो ये बायोटिक इंट्रैक्शन है वो कैटेगराइज किया गया है 3 पार्ट्स में, एक पॉजिटिव इंट्रैक्शन में, एक नेगेटिव इंट्रैक्शन में एंड न्यूट्रल इंट्रैक्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव इंट्रैक्शंस। मेंबर ऑफ वन और बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीसीज आर बेनिफिटेड बट नाइदर इज हार्म्ड। इसमें 2 इंटरेक्टेड स्पीसीज रहती हैं, दोनों या तो दोनों बेनिफिट होंगी या एक न्यूट्रल होगी, एक बेनिफिटेड होगी। उनमें से ना तो एक स्पीसीज हार्म्ड होगी ना दोनों ही हार्म्ड स्पीसीज होंगी। इसमें कुछ एक टाइप्स हैं, जैसे कि म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोसिस। इसमें 2 इंटरेक्टिंग स्पीसीज रहती हैं, दोनों ही बेनिफिटेड होती हैं, दोनों का ही पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। इसमें ये इसको ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप होता है दोनों स्पीसीज के बीच में। इसमें अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इसमें एक लाइकेन का एग्जाम्पल होता है। लाइकेन एक एसोसिएशन होता है अलगी और फंगस का। इसमें जो अलगी होती है वो फूड प्रोवाइड करती है, और जो फंगी होती है वो शेल्टर, मिनरल्स, वाटर्स ये प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। ऐसे ही एक और एग्जांपल है माइकोराइजा। इसमें जो माइकोराइजा है वो फंगी और रूट ऑफ हायर प्लांट्स का एक एसोसिएशन होता है। ऐसे ही ये एक दूसरे से एक म्यूचुअलिज्म, एक सिम्बायोसिस एसोसिएशन क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम कॉमनसेलिज्म। इसमें एक स्पीसीज पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, एक पे न्यूट्रल। इस पे कोई इम्पैक्ट है, ना तो ये हार्म्ड होती है ना ही ये बेनिफिटेड होती है। इसका एग्जांपल हम देखें जैसे ऑर्चिड्स ग्रोइंग ऑन ट्रीज एंड रिमोरा फिशीज एंड सार्क। जैसे कि सी में बड़ी बड़ी सार्क्स होती हैं, उन पे एक रिमोरा फिश होती हैं जो उनके जो बॉडी पे है वो अटैच रहती हैं, और जैसे ही वो सार्क कुछ फीड करती हैं तो उनका जो बचा हुआ पार्ट होता है वो रिमोरा फिश खाती हैं। वैसे ही इस सार पे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, लेकिन इस पे क्या, इसको फूड मिल रहा है, मतलब इस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम नेगेटिव इंट्रैक्शन क्या होता है। इसमें 2 स्पीसीज इंटरेक्ट करती हैं, उसमें एक बेनिफिटेड होती हैं और दूसरी हार्म्ड होती है, या फिर दोनों ही स्पीसीज हार्म्ड होंगी। नेगेटिव इंट्रैक्शन के अंदर एक या दोनों ही स्पीसीज में हार्म्ड या नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। इसमें हम देखते हैं पैरासिटिज्म। इसमें एक स्पीसीज पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, दूसरी स्पीसीज पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। जो पैरासिटिज्म है उसको 2 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है, एक्टोपैरासाइट्स एंड एंडोपैरासाइट्स। जो एक्टोपैरासाइट्स होता है वो, एक्टो का मतलब होता है आउट या ऑन, या एंडो का मतलब होता है इन या इनसाइड। तो जो एक्टोपैरासाइट्स होता है उसके ऊपर एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज की सरफेस के ऊपर सर्वाइव कर रही होती है, उसके ऊपर रह रही होती है। और एंडोपैरासाइट्स के अंदर जो एक स्पीसीज है वो दूसरी स्पीसीज के अंदर रह रही होती है, जो होस्ट होता है उसके इनसाइड सर्वाइव करती है। इसके अंदर इसका एग्जांपल देखें जैसे कि लीश, टिक्स, ये क्या करते हैं, जो होस्ट होता है उसकी स्किन के ऊपर ग्रो करते हैं, और जो होस्ट होता है उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। एंडोपैरासाइट्स, इसके एग्जांपल हैं टैपवॉर्म एंड राउंडवॉर्म। ये होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर ये सर्वाइव करते हैं और ह्यूमन बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। वैसे ही नेक्स्ट आता है प्रीडेशन। इसके अंदर भी एक स्पीसीज पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, दूसरी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। दोनों के अंदर सेम है, जैसे कि पैरासिटिज्म के अंदर भी एक स्पीसीज के अंदर पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा था, दूसरी के अंदर नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा था। इसके अंदर डिफरेंस ये देखने को मिलता है, इस पैरासिटिज्म के अंदर जो प्रे होता है वो अपने प्रीडेटर को इमीडिएटली किल नहीं करता है, लेकिन जो प्रीडेशन के अंदर होता है वो जो प्रे होता है वो अपने प्रीडेटर को
इमीडिएटली या क्विकली किल कर देता है। इसके अंदर एग्जाम्पल आता है ए वॉल्फ हंटिंग ए डियर फॉर फूड। नेक्स्ट हम देखते हैं अमेंसेलिजम्स। इसमें एक स्पीसीज होती है, इस पर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, जबकि जो दूसरी स्पीसीज होती है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता, वो न्यूट्रल होती है। इसका एग्जांपल देखने को मिलता है जैसे पेनिसिलियम फंगई होती है, वो एक पेनिसिलिन केमिकल सीक्रेट करती है। वैसे ही नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम कंपटीशन। इसमें दोनों ही स्पीसीज पे नेगेटिव इम्पैक्ट होगा और इसमें बहुत स्पीसीज हैं वो सेम रिसोर्सेज के लिए compete करेंगे। ये इस कंपटीशन है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक। इंटर का मतलब होता है डिफरेंट स्पीसीज और जो इंट्रा का मतलब होता है सेम स्पीसीज। तो जो इंटर स्पेसिफिक है उसके अंदर सेम फील्ड के अंदर डिफरेंट टाइप की दो स्पीसीज और सेम फूड के लिए कंपटीशन करती हैं, जिससे उन दोनों पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इसके अंदर हम देखते हैं इंट्रा स्पेसिफिक। इंट्रा का मतलब होता है सेम, यानी कि सेम फील्ड में दो सेम टाइप की स्पीसीज सेम रिसोर्सेज के लिए compete करेंगे, जिससे उन पे दोनों पे ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसे ही कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें न्यूट्रल इंटरेक्शन। इसमें ना तो किसी स्पीसीज पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, ना ही किसी स्पीसीज के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। इसमें देखते हैं इंटरेक्टिंग स्पीसीज नाइदर बेनिफिटेड, ना तो बेनिफिटेड होगी और नॉट दे सफ़र, और ना ही किसी नेगेटिव इम्पैक्ट से सफ़र करेंगे। इसके एग्जांपल देखते हैं जैसे बर्ड्स एंड स्क्वेरल्स एक्सेट्रा। इस टॉपिक में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय।